नमस्कार दोस्तों। आज हम शाला दर्पण पर नाम और एम्प्लॉय आईडी में संशोधन कैसे करें वो जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। वहाँ पे शाला दर्पण पेज ओपन हो जाएगा। अब जैसे शाला दर्पण पेज ओपन हो जाएगा, आप यहाँ शाला दर्पण पे टाइप करोगे। शाला दर्पण पे यहाँ पे ये लॉगिन का पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे अपन लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन में आपको ध्यान रखना है कि आपको पर्सनल जो NIC आईडी है वो नहीं डालनी है। आपका जो स्कूल लॉगिन आईडी है वो यहाँ पर टाइप करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर जैसे का कैप्चा डाल देना है। ये अगर कैप्चा आपको सही समझ में नहीं आ रहा तो इसको आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं, तो ये नया कैप्चा आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन कैप्चा डाल देते हैं EN82F2। इसके बाद अपन यहाँ लॉगिन कर लेंगे। आप जैसे लॉगिन करोगे तो आपके जो स्कूल आईडी वाला पेज है वो लॉगिन हो जाता है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे 3 लाइन जो दिख रही है ये वाली, उस पर अपन ओके करेंगे। इस पर आप जैसे ओके करोगे तो पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो डैशबोर्ड ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे जो स्कूल नज़र आ रहा है ये इस पर आप ओके करोगे। ये जैसे हम स्कूल पे ओके कर रहे हैं तो बहुत सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अपने को नाम संशोधन या एम्प्लॉय आईडी में संशोधन करवाना है तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे हेल्प सेंटर मॉड्यूल स्कूल इशू दिख रहा है, ये इस पर आप ओके करोगे। आप इस पर जैसे ही ओके करोगे तो ये पेज ओपन हो जाता है कि आपकी जो भी समस्या है उसको यहाँ पर आप दर्ज करवा सकते हो। तो समस्या जो भी है उससे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे ये दे रखा है FAQ वाला, उसको अपन देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे 4 पॉइंट दे रखे हैं। साइकिल, लैपटॉप है, इससे रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इसमें देख सकते हो। स्कूल रिलेटेड है, स्कॉलरशिप रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप इस पर ओके कर सकते हो। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन वगैरह सब आ जाएंगे तो आप जान सकते हो। तो अपनी जो समस्या है वो ये है कि शाला दर्पण पर अपना नाम गलत है या एम्प्लॉय आईडी में अपन संशोधन करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अपन टीचर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे टीचर पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक का नाम अथवा एम्प्लॉय आईडी शाला दर्पण पर गलत इंदराज हो जाने पर संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पे इसका आंसर दे रखा है। तो माध्यमिक शिक्षा के जो कार्मिक है उनकी एम्प्लॉय आईडी में विद्यालय स्तर पर संशोधन संभव नहीं है। इस हेतु आपको विद्यालय के लेटर हेड में उपनिदेशक शाला दर्पण प्रकोष्ठ जयपुर के नाम पत्र लिखकर यहाँ पे rmsacccr@gmail.com पर ईमेल करें। पत्र में आपको ये ध्यान रखना है कि सारणी में क्रम संख्या, विद्यालय के यूडाइस कोड या NIC कोड, कार्मिक का नाम, कार्मिक की शाला दर्पण पर गलत एम्प्लॉय आईडी, कार्मिक नाम, कार्मिक के शाला दर्पण पर चाहिए सही एम्प्लॉय आईडी। आपको गलत एम्प्लॉय आईडी भी दर्ज करनी है और सही एम्प्लॉय आईडी जो है आपको वो भी लिखना है। आपका गलत नाम है वो भी लिखना है और आपका जो सही नाम करवाना चाहते हो संशोधन वो भी आपको यहाँ पर लिखना है। और संस्था प्रदान के मोबाइल नंबर अवश्य लिखें, आवश्यक रूप से लिखें। साथ ही सेवा पुस्तिका की प्रथम पेज की कॉपी और सेकेंडरी अंक तालिका भी भेजें। तो आप जो भी आपके नाम या एम्प्लॉय आईडी में संशोधन करवाना चाहते हो तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन एक लेटर हेड पे लिख के आपको यहाँ पे जो मेल एड्रेस दे रखा है उस पर मेल कर देनी है। इसके बाद अगर आपके माध्यमिक शिक्षा के कार्मिक का मोबाइल नंबर, जन्म दिनांक, जेंडर, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर दिनांक, विद्यालय में ज्वाइनिंग दिनांक, बजट हेड में सुधार कैसे संभव है, तो उसका भी आंसर यहाँ पे दे रखा है कि यह विद्यालय स्तर पर किया जा सकता है। स्टाफ ज्वाइनिंग 3A में विद्यालय स्तर से कार्मिक की प्रथम बार शाला दर्पण की प्रविष्टि के समय की जाती है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर हम सिर्फ प्रपत्र 10 में को ही ध्यान में रखते हैं, जबकि इन प्रविष्टों को विद्यालय लॉगिन से ही स्टाफ मेनू में जाकर पद और नाम के सामने दिए गए एडिट बटन से अपडेट किया जा सकता है। नोट, इस प्रकार का माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों को केवल नाम, एम्प्लॉय आईडी और मूल पद परिवर्तन एवं प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिकों का नाम है मूल पद सुधार हेतु शाला दर्पण डेस्क पर मेल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सभी लिख रखा है। अभी माध्यमिक शिक्षा के कार्मिकों के लिए तो ये हो गया कि एम्प्लॉय आईडी और उसका नाम कैसे संशोधन करते हैं। अब प्रारंभिक शिक्षा के जो भी कर्मचारी है उनका नाम और संशोधन करने के लिए आपको प्रारंभिक शिक्षा की जो मेल आईडी है शाला दर्पण वाली वो आपको टाइप करनी है। वो मैं आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। इसके बाद आपका जो प्रारंभिक शिक्षा के जो भी कर्मचारी है, PS UPS वाले जो भी कर्मचारी है, उनकी जो एम्प्लॉय आईडी अगर गलत है तो वो PO लॉगिन से सुधार कर सकते हैं। इनको मेल करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
परंतु माध्यमिक शिक्षा वालों के लिए इस विद्यालय स्तर पर कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, इनको मेल करना आवश्यक है। तो अपन ये ऑनलाइन कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। अपन वापस इधर होम में आ जाते हैं। होम पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको ये पूरा डैशबोर्ड खुल जाता है। तो वापस वही डैशबोर्ड अपने को 3 लाइन पे ओके करना है, स्कूल पर जाना है और स्कूल में जाने के बाद आपको ये हेल्प सेंटर पर जाना है। आपको हेल्प सेंटर पर जैसे जाओगे, यहाँ पे लिखा है क्लिक हियर टू रिपोर्ट एंड इशू प्रॉब्लम, तो इस पर आपको ओके करना है। इस पर आप जैसे ओके करोगे तो आपका जो हेल्प सेंटर वाला मॉड्यूल है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है प्रॉब्लम मेन कैटेगरी, आपकी प्रॉब्लम की मेन कैटेगरी क्या है। तो अपनी प्रॉब्लम की मेन कैटेगरी क्या है, अपनी जो एम्प्लॉय आईडी का नाम या शाला दर्पण पर जो नाम है या एम्प्लॉय आईडी में अपन संशोधन करवाना चाह रहे हैं। तो इसके लिए अपन यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे तो स्टाफ रिलेटेड इशू के अंदर आएगा। अगर स्टूडेंट रिलेटेड भी कोई इशू है तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। स्कीम रिलेटेड, यहाँ पे छात्रवृत्ति रिलेटेड कोई भी इशू है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जैसे कि आपके रिजल्ट में किसी शाला दर्पण प्रभारी के बहुत सारे के रिजल्ट में प्रॉब्लम आ रही है कि हमने रिजल्ट में कुछ इशू रह गया है, तो अपडेट नहीं किया था, वो बाद में अपडेट करना भूल गए हैं, तो सारी प्रॉब्लम है वो आप यहाँ रिजल्ट रिलेटेड इशू में डाल सकते हो। तो अपने को जो अभी प्रॉब्लम है वो स्टाफ रिलेटेड इशू है, स्टाफ रिलेटेड इशू पे अपन क्लिक कर देते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम की सब कैटेगरी क्या है, तो स्टाफ रिलेटेड भी बहुत सारे इशू होते हैं। तो इसके बाद अपने को सब कैटेगरी में जाना है। यहाँ सब कैटेगरी में अगर आपकी ज्वाइनिंग से दिक्कत है तो ज्वाइनिंग को ओके करना है, रिलीविंग का है तो रिलीविंग का करना है। तो अपने यहाँ जो प्रॉब्लम है यहाँ पे फॉर्मेट 10 में अगर कोई रिलेटेड इशू है तो वो भी आप यहाँ पर रिपोर्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करते हुए जाएगी, दिया स्टाफ नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन। तो अपने को क्या करना है, इस पर ओके कर देना है। स्टाफ नाम नेम एंड एम्प्लॉय आईडी अपडेशन पे, इस पर आप जैसे ओके करोगे, यहाँ पे लिखा प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन। तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में आप लिखना चाहो वो 300 मैक्सिमम कैरेक्टर है उसमें टाइप कर सकते हो। इसमें आपको क्लियर लिखना है कि आपकी जो भी आपका शाला दर्पण पर नाम क्या है और आपकी जो 10वीं की मार्कशीट है और आपकी जो सर्विस बुक की फर्स्ट को पेज है उस पर जो आपका नाम है वो आपको यहाँ पे क्लियरली लिखना है। तो वो जो भी आप संशोधन करवाना चाहते हो वो आपको पूरी प्रॉब्लम इसमें लिख देनी है। इसके बाद अपलोड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, तो ये आवश्यक नहीं है परंतु अगर ऑप्शनल है, परंतु आप अपने डॉक्यूमेंट कुछ लगाना चाहते हो, जैसे एम्प्लॉय आईडी करेक्शन करवाना है या फिर आपका नाम करेक्शन करवाना है, तो आपको ध्यान रखना है कि एक ही पीडीएफ के अंदर 10वीं की मार्कशीट, सर्विस बुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी और पीओ के लेटर हेड पर शिकायत, मतलब आप जो भी संशोधन करवाना चाह रहे हो, आपका नाम गलत क्या है मतलब और सही क्या है, आपका जो एम्प्लॉय आईडी सही क्या है और गलत क्या है, एसआईपीएफ पोर्टल पर जो आपकी एम्प्लॉय आईडी है वही मान्य है, तो वो आपको ध्यान रखना है। आपको एसआईपीएफ लॉगिन करके चेक कर लेना है कि आपकी एसआईपीएफ पर कौन सी है एम्प्लॉय आईडी है। तो उसके बाद आपको संशोधन फॉर्म भी आपको अटैच करना है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट है आपके, मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। 10वीं की मार्कशीट, सर्विस बुक की प्रथम पृष्ठ की कॉपी, पीओ के लेटर हेड पर शिकायत, मतलब जो भी आप संशोधन करवाना चाह रहे हो, और संशोधन फॉर्म, ये चारों जो कागज़ है वो आपको एक फाइल में अच्छे से स्कैन कर लेना है। एक ही फाइल इसकी बनानी है, तो वो भी 200 KB की होनी चाहिए मैक्सिमम। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि समस्या को विस्तार से समझाने हेतु आप कोई भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर सकते हैं। कृपया सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को ब्लैक एंड वाइट एंड लो रेजोल्यूशन में स्कैन करें। तो आपको स्कैन कर लेने हैं, 200 KB से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो ये 4 डॉक्यूमेंट हैं, मैंने बता दिए हैं आपको कौन कौन से स्कैन करने हैं। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा कि संशोधन फॉर्म है, और ये इसके बाद ये मेल आईडी भी आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद आपको क्या करना है, या प्रॉब्लम रिपोर्ट पर ओके करना है। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट हो जाएगी। तो उसके बाद आपको एक नंबर जनरेट होगा, तो वो नंबर आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। और तो उसके बाद क्या होगा कि आप जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उसके बाद आपको ये आप इसको ट्रैक भी कर पाओगे कि आपकी जो समस्या है वो कहाँ तक सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पर और भी स्टाफ नाम और एम्प्लॉय आईडी से अपडेशन के अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम है जो आप यहाँ पर डाल सकते हो, पीडीएफ भी डाल सकते हो। इसके बाद अपन यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे वापस जाए पर। तो यहाँ पे आपका इशू स्टेटिक्स शो कर रहा है। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो पेंडिंग है तो यहाँ पे शो कर देगी। अगर वो प्रोग्रेस में है, इन्होंने फॉरवर्ड कर दी है आगे जो भी अधिकारी है संबंधित उसको, तो यहाँ प्रोग्रेस बता देगा, सॉल्व हो गई है या क्लोज है। तो इसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, इसका आपका नाम आईडी अपडेट हो जाती है, तो आपको स्वयं ही यहाँ पे क्लोज
कर देनी है। यहाँ पे क्लोज पे आप जैसे ओके करोगे तो यहाँ पर ये क्लोज का आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि ध्यान दें, अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है तो इसे निम्न उपलब्ध ग्रेड से क्लोज कर दे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी जो एम्प्लॉय आईडी है और जो आपका नाम करेक्शन है वो ऑनलाइन कैसे करना है। तो एक बार मैं और रिपीट करना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी है उनकी एम्प्लॉय आईडी में अगर कोई करेक्शन है तो वो पीओ लॉगिन से कर सकते हैं, परंतु माध्यमिक कर्मचारी जो है वो पीओ लॉगिन से नहीं कर सकते हैं, उनको जयपुर मेल करना ही होगा या फिर यहाँ से आप रिपोर्ट कर सकते हैं। और जो नाम है वो संशोधन वो दोनों के, प्रारंभिक और माध्यमिक दोनों कर्मचारियों के, ये शाला दर्पण जो जयपुर प्रकोष्ठ है वहीं से परिवर्तन होंगे। तो उसके लिए आपको यहाँ पर प्रॉब्लम है वो रिपोर्ट करनी होगी। जो प्रारंभिक शिक्षा के कार्मिक का एम्प्लॉय आईडी और इनकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है, आधार कार्ड है, वो पीओ स्तर से ही इसका सुधार संभव है। तो इसका भी आंसर यहाँ पे दे रखा है कि आप कैसे यहाँ पे सुधार करोगे। तो गो टू पीओ, पहले आपको पीओ लॉगिन करना है, उसको सेलेक्ट पीओ रोल में जाना है। उसके बाद ऑफिस टैब में एलिमेंट स्टेबिलिटी, उसके बाद स्टाफ रिलीविंग ज्वाइनिंग रिपोर्ट में जाकर आपका इनका जो भी कार्मिक का एम्प्लॉय आईडी है, ऑर्डर है, वो सारे यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो प्रारंभिक शिक्षा के कर्मचारी के लिए एम्प्लॉय आईडी वो पीओ के स्तर पे चेंज हो जाएगी। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, तो वो आप रीड कर सकते हो ताकि आपको समस्या नहीं हो। शाला दर्पण पर कार्मिक एम्प्लॉय आईडी की प्रविष्टि सुधार करने पर किस एम्प्लॉय आईडी को सही माना जाए। बहुत सारे कार्मिकों की दिक्कत है कि डबल एम्प्लॉय आईडी हो गई है, तो कौन सी एम्प्लॉय आईडी को सही माने। इसके लिए आपको जो SIPF पोर्टल पर जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है वहीं सही है। इसके अलावा जो दूसरी आईडी है वो उसको आप डिलीट करवाए या मर्ज करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको SIPF जो ऑफिस है वहाँ संपर्क करना होगा। इसके बाद भी अगर आपके प्रपत्र 10 में भी जो भी कुछ गलत आ रहा है तो वो भी आपका पीओ स्तर पे सुधार किया जा सकता है। इसका भी आंसर यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पे आप सभी क्वेश्चन आंसर को आप अच्छे से देख सकते हो। और किसी स्टूडेंट से या फिर आपके स्टाफ रिलेटेड से कोई भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ यहाँ पर रिपोर्ट की जा सकती है। जैसे स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे बता रखा है, स्कूल से रिलेटेड भी कोई आपकी प्रॉब्लम है तो वहीं यहाँ पर रिपोर्ट की जा सकती है। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको यहाँ रिपोर्ट करने के बाद भी 15 दिन वेट करना है। 15 दिन के बाद भी अगर यहाँ से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो आपको जो भी यहाँ पर मेल आईडी दिए गए हैं उस पर मेल भी करना है, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी।